जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात होती है, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम आने वाला होता है, तो सबसे बड़ी परेशानी जो बच्चों के सामने निकल कर आती है वो आती है कि बहुत दूर दूर तक एग्जाम देने जाना पड़ता है, जिस वजह से जो तैयारी इतनी भी अच्छी हो वो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि इतनी दूर जाने का मतलब है बहुत बड़ी थकावट, उसके बाद वहां जाके एक अच्छा सा स्पेस देखना, एक जगह देखना जहां आप ठहर सकोगे, और एक ऐसी जगह पर जगह देखना जहां आपको कोई जान पहचान नहीं और इस चीज का कोई मतलब उस इलाके की आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, तो आप बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। और अगले या उससे अगले दिन कभी पेपर होता है तो बच्चे के 2-3 दिन तो वैसे ही खराब हो जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए कम से कम रिलैक्स वाले दिन होने चाहिए। तो अभी रेलवे ने कुछ चीजें सोची हैं कि घर के पास होगा एग्जाम, इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर सोची हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक न्यूज़पेपर यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें पूरी तरह से इन्होंने बता रखा है। और उसके अलावा बच्चों के कुछ क्वेश्चन ये भी हैं और जो दिमाग में चल ही रहे हैं हर एक बच्चे के, कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और जो एग्जाम सेंटर हमारा दूर होगा या पास होगा, जो मैंने अभी अभी आपको बात यहाँ पर बताई। तो सबसे पहले मेरे भाई, एग्जाम सेंटर दूर या पास होगा उससे पहले कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम सिटी कब तक पता लग जाती है, वो सारी चीजें जान लेते हैं। तो देखिए नोटिस है, इस नोटिस में आपने साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 जून से एग्जाम है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना पता हो कि एग्जाम कब से है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबको पता है ना आपके एग्जाम 5 जून से शुरू हो चुके हैं। 5 जून से लेकर 23 जून तक आपके एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों चलने वाले हैं। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 जून से तो एग्जाम है, पर किस शहर में हमारा एग्जाम है भाई। ठीक है, पास दूर तो बात की बात है, पहले पता तो लगे कौन से शहर में है, उस हिसाब से आप पहले से ही तैयार रहोगे कि यार वहां जाना है, इतनी दूर जाना है, उस इलाके में जाना है। तो जो आपका एग्जाम सेंटर यानी एग्जाम सिटी होती है कि किस जगह पर एग्जाम पढ़ने वाला है, उसके लिए देखिए यहाँ पे लिख रखा है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटीज फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 days prior टू द एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRBs। यानी कि अगर किसी का 5 जून को एग्जाम है तो 5 जून से 10 दिन पहले, 10 दिन यानी कहीं ना कहीं 25 जून के आसपास कह सकते हैं हम, 25 जून कह रहा हूं, 25 मई के आसपास कह सकते हैं। 25 मई के आसपास आपकी जो है एग्जाम सिटी दिखने लग जाएगी। एग्जाम सिटी का मतलब है वो शहर जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके अलावा जो SC/ST वाले जो बच्चे होते हैं जिन्हें ट्रैवल पास मिलता है सफर करने के लिए, वो भी आपको 10 दिन पहले से ही शो होने लग जाएगा। अब उसके बाद बच्चा कहता है कि सर वो जो एडमिट कार्ड होता है वो कब तक दिखेगा। तो एडमिट कार्ड जैसे किसी का 5 जून को एग्जाम है तो उससे 4 दिन पहले डाउनलोडिंग ऑफ E-call लेटर्स विल स्टार्ट 4 days prior टू एग्जाम डेट। तो 4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक दिख जाएगा। अब इतना ही कम गैप क्यों देते हैं, 4 दिन अभी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि देखिए होता क्या, बच्चा पहले क्या होता था, बच्चे को पता लग जाता था 1-1.5 महीने पहले। आज से बहुत लंबे समय पहले जाओगे तो 1 महीने पहले पता लग जाता था एडमिट कार्ड से कहां पर मेरा पेपर है। अब बच्चे क्या होते थे, बहुत सारे बच्चे जो गलत गतिविधियों में लिप्त रहते हैं वो क्या करते थे, फ्रॉड तरीके से सोचते थे कि वहां पे जाके जान पहचान निकालते हैं और इस तरह की चीजें करते थे, जिस वजह से बहुत बार मतलब पेपर क्या होता था, लीक वगैरह वाले आप चीजें देखते थे, क्योंकि पहले ही पता लग जाएगा कि वहां पर हमारा पेपर है। तो उस हिसाब से बच्चा सोचता था वहां जाके सेटिंग कर लूं, ये कर लूं। तो अब क्या, बहुत कम टाइम दिया जाता है जिससे कि 4 दिन पहले ही पता लगता है, तो बच्चा इस 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा वो अपने सेंटर ही पहुंच पाता है। तो ये एक अच्छा काम है। अब मुद्दा आता है कि जो दूर सेंटर पढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कई बच्चे, आप 40% एब्सेंट है, कभी आप सुनते हो कभी 50% एब्सेंट है। अब कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो एग्जाम देने नहीं जा रहा, आप समझ रहे हो, इसका मतलब 2 ही कारण है, या तो उसकी अच्छी तैयारी नहीं है, और कभी कभी होता क्या था, पहले जब एग्जाम सेंटर आसपास होते थे तो बच्चा सोचता था यार तैयारी अच्छी नहीं है, फिर भी एक बार एग्जाम देकर तो आऊं। पर अब क्या हो गया, इतनी दूर रेलवे एग्जाम सेंटर दे रहा था पिछले कुछ समय से, जिस वजह से बच्चा एग्जाम देने ही नहीं जाता था कि यार थोड़ी कम तैयारी और इतनी दूर और जाओ, 5-6 हज़ार का खर्चा हो जाए। क्योंकि सिर्फ जाना नहीं है, वहां जाके रहना भी है 2-1 दिन, उसका भी रहने का भी खर्चा, उसके बाद आने जाने का ट्रैवल का खर्चा, तो 4-5 हज़ार और खाने पीने का 5-1 हज़ार बन जाता है। और यार बच्चे की ऐसी स्थिति आज के टाइम पर 5 हज़ार पे, वो भी पेरेंट्स से हर बार कहना हर एग्जाम के लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। तो इसी को सोचते हुए रेलवे की पहल है, यहाँ पे आप देखोगे जो पहल है वो थोड़े दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। पहल क्या, JEE DM
DMS CBT 2 से शुरुआत, 22 अप्रैल को अजमेर सहित 8 शहरों में होगा परीक्षा का आयोजन। ये पहली बार ऐसा किया गया था और अब ये हर जगह ऐसा होगा। जो आपको अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका, इस एग्जाम NTPC के एग्जाम में भी ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी RRB से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को, किसी भी RRB से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उसके गृह क्षेत्र में परीक्षा दिलाने की तैयारी की जा रही है। गृह क्षेत्र का मतलब होता है उसके घर के आसपास, उसके ऐसे एरिया में जहां उसको थोड़ी जान पहचान हो, उसे आने जाने में आसानी हो। कोई बच्चा यार मथुरा का है तो उसे पता है अलीगढ़ कितनी दूर है, कौन सी बस जाती है, कैसे कैसे जाना है और किस ट्रेन से जाना है। पर किसी को अगर यहां से चेन्नई जाना है तो उसके लिए वो पहले ही टेंशन में आ जाएगा, चेन्नई जाना है, पहले दिमाग पूरी तरह से उसका ब्लॉक हो जाएगा। वो पेपर देते समय रिलैक्स फील करेगा या टेंस फील करेगा, टेंशन में आ जाएगा पेपर देते समय यार कि अभी तो चेन्नई पहुंचना है। तो इस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्रोसेस बनाया है। अब देखते हैं कि NTPC वालों को इसका कितना फायदा मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि रेलवे इसी तरह का कार्य करे, बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चों को आसपास के क्षेत्र में, उनके घर के पास ही कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 किलोमीटर एक चीज़ है, ठीक है, 100 किलोमीटर तक समझ सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा दूर की स्टेट ही चेंज हो जाती है, वहाँ बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। अब वो बात आती है कि सर आप हमारी कैसे मदद कर सकते हो एग्जाम क्लियर करने में। देखिए 2 ही तरीके से मदद हो सकती है। पहला तरीका, इन 10 दिनों में 20 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। मैथ्स क्रैश कोर्स NTPC का आपका टॉप तक ऐप पर है, आप उसे जाकर आप उससे पढ़ सकते हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हो उस क्रैश कोर्स से, और उसी में से ही सब कुछ आएगा। बहुत अच्छे तरीके से वो क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, चाहे आपका एडवांस हो चाहे आपका मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक हो, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया। कौन सी ऐप पर मिल जाएगा आपको, जिस चैनल का नाम, इस चैनल का नाम टॉप तक है और इसी नाम से आपकी ऐप भी है प्ले स्टोर पर। उसके अलावा आपके लिए हम और क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे बैचेस हैं, पर बैचेस के अलावा रोज सुबह 9 बजे वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चंस को बच्चा छोड़ कर आता है। कहने का मतलब है, आप मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा अक्सर देखते होंगे कि जिन क्वेश्चंस को बच्चा छोड़ कर आता है पर वो बार बार पूछे जाते हैं, वो कठिन टाइप के होते हैं, पर उनकी भी 4-5 सेकंड की ट्रिक होती है, पर बच्चा उन्हें पता नहीं होता कि इसकी भी यार कोई ट्रिक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैं सुबह 9 बजे रोज आपको कराने वाला हूं इसी चैनल पर। ये यूट्यूब पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। रोज सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास आपकी होगी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रोज सुबह 9 बजे, ठीक है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार कमेंट कर देना कौन कौन से टॉपिक से आपको सबसे पहले क्वेश्चन चाहिए, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के चाहिए, या अलजेब्रा के चाहिए, या ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए, मेंसुरेशन के चाहिए, या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है एक बार कमेंट कर दीजिए। और गाइज एक बार जरूर कमेंट करके बताइए करें, जिससे कि मैं अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ पाऊँ। और जाके उस बैच में भी जुड़ जाइए, उसको आखिरी के 10 दिन जो भी बचे हैं उसमें आप जरूर उन्हें पढ़ें, उससे बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।